अहमद शरीफ हेलो भाई। साहब। हाँ भाई। यस भाई, कैसे हैं? अच्छा हो भाई। शरीफ है, गरीब है, या क्या है आप? मिडिल क्लास हो भाई। अच्छा, शरीफ लेकिन शरीफ मेरा है नाम ना? है। शरीफ मेरा नाम है भाई। अच्छा, शरीफ आपका नाम है, शराफत भी होनी चाहिए। सिर्फ हाँ नाम भाई। शरीफ होने से क्या फायदा? मोमिन है नहीं है? मोमिन हो भाई। मोमिन हूँ। नमाजें वमाजें पढ़ते हैं? कभी कभी पढ़ लेता हूँ भाई। कभी कभी पढ़ लेते हो तो कोई सूरा ईरा सुनाइए। जी भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाय 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 क्या हाय। बात है, क्या मेरा बात है। प्यारा भाई तो बहुत ईमान ना मेहनत जाकर। करके सीखा है, और पढ़ के इसका नेटवर्क भी डाल सूरा पढ़ा, नेटवर्क खत्म। अजाब आ गया। अजाब आ आजाम आ गया गया, यार। बेचारे का नेटवर्क ही उड़ गया। क्या गजब बेइज्जती है यार। आ गया भाई, आ गया। पूछ लीजिए, क्या हुआ था भाई? तो क्या हो हेलो गया था? भाई। ऐसा सूरा पढ़ने के बाद तुम गायब ही हो गए। ए, गलती से भाई बैक बटन पे क्लिक लग गया तो। ओके ओके भाई, कोई नहीं कोई अच्छा, नहीं। ये सही हो गया। अहमद भाई बहुत अच्छे भाई है यार आप। हाँ भाई। अच्छा। अच्छा अहमद भाई, ये चलिए आपके सामने भी पेश कर देते हैं। आजा प्यारे। हाँ, ये सवाल है आपके लिए। आपके आसपास के कुएं में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, टट्टी शट्टी किया हुआ होता है, औरतें हैज यानी मेंस्ट्रुएशन में यूज किए हुए कपड़े उसमें फेंकती है। ऐसे कुएं का पानी आप मुंह में लेंगे? नहीं भाई, तो गंदे पानी होते हैं। नहीं लेंगे आप भी? नहीं भाई। गंदा होते हैं? हाँ भाई। ओके, तो कोई इसको पाक साफ कहे तो? ये तो पाक साफ नहीं होता ना। गंदा पानी होता है, हाइस का हाँ, पानी। लेकिन कोई इसको इसको कहे कि ये गंदा नहीं है, पाक साफ है, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानूंगा। पाक साफ है वो तो गंदा अरे पानी आप है। नहीं मानोगे, लेकिन जो कह रहा है इसको पाक साफ, उसके बारे में आपकी क्या राय बनेगी? वो तो कोई पागल ही होगा। अरे पागल ही होगा, रुको, सीधा पागल बना दिया उसको। रे, मेरे भाई लोग तो पागल हो गए यार। तो भाई ये अभी यहाँ पे मेरे पास रसूलुल्लाह की हदीस है। ये देखिए, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 66 भी है। ये देखिए, और उसी तरीके से, ये देखिए ये सही हदीस है। उसी तरीके से हदीस नंबर 67 भी है। भाई इस हादिस का ग्रेड दिखाइए जरा मुझे। ये देखिए, सही, 67 में भी सही, और 66 में भी सही। ये देखो, क्या कहती है हदीस। Narrated Abu भाई Sa'id al-Khudri, the people asked the Messenger of Allah, can we perform ablution out of the well of Budaa, which is a well into which menstrual clothes, dead dogs, and stinking things were thrown? He replied, water is pure and is not defiled by anything. फिर 67 में और थोड़ा डिटेल्स है। रसूलुल्लाह को भी उसमें से ही ला के दिया जा रहा था। I heard that the people asked the Prophet of Allah, water is brought for you from the well of Buddha.
water is brought for you from the well of Buddha. It is a well in which dead dogs, menstrual clothes, and excrement of people are thrown. The messenger of Allah replied, verily, water is pure and is not defiled by anything. अच्छा, जी भाई. तो दूसरा हदीस तो वह गंदे पानी आने से पहले की भी हो सकती है ना? कौन सा गंदा पानी आने से पहले की? वो हायस का और जो कुत्ते मरे हुए थे उससे पहले की पानी। नहीं ना, उसके पहले की पानी नहीं है ना. इधर वो कुएं में पानी है, ऐसे कुएं में. और रसूलुल्लाह कह रहे कि ये पानी साफ है. भाई एक ही हदीस पे दिखा दो ना। क्या? तो एक तो हदीस बताया ना. ये क्या है हदीस? ये देखो, रुको, कहा गया ये हदीस. फिर से पढ़ लेता हूं मैं. उर्दू में पढ़ता हूं, शायद इंग्लिश में आपको समझ में ना आया हो. ये लो, उर्दू में आते हैं. ठीक है. नहीं भाई, इंग्लिश तो समझ में आता है। तो उसमें क्या, आपको क्या नहीं समझ में आया फिर? वो आपने पहले दिखाया कि वो जो कुएं का पानी है वो गंदा है, फिर दूसरे हदीस में गंदा है दिखाया कहाँ बताया मैंने? गंदा मतलब वो कुत्ते मरे हुए थे और हायस का कपड़ा उसमें पड़ा हुआ था। हम्म. वो तो आपने आपके एक रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि इससे पानी गंदा नहीं होता है. भाई जरा मुझे दिखा दीजिए। ये देखो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनना. हाँ. हाँ भाई। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त ये फरमाते सुना जबकि आपसे पूछा जा रहा था कि बर्रे बदाआ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लाया जाता है. कहाँ से? बुद्धा कहाँ से प्यारे? कुआं से। वो हाँ, बुद्धा वो कुआं से लाया जाता है. हालांकि वो ऐसा कुआं है कि इसमें कुत्तों के गोश्त, हैज के कपड़े और लोगों के पाखाने डाले जाते हैं. अच्छा, कौन सा कुआं है वो जिसमें जिसमें ये सारी चीजें होती है? वो मरे हुए बुद्धा वाला कुत्ते. कुआं। हाँ, बुद्धा वाला कुआं। हाँ, यही बुदा वाला कुआं जहां से पानी लाया जा रहा था रसूलुल्लाह के लिए. हाँ ठीक है. हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती. हाँ भाई, जी मैंने भाई. हदीस से ये ऐसा भी हो सकता था कि और कोई पानी का ऑप्शन नहीं था तो नहीं है ना. और कोई क्या 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 ऐसा और हो कोई सकता था कि और कोई पानी का ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे ही पाक बोल दिया। मुझे भाई एक बात बताओ, अगर ऐसी बात थी कि और कोई पानी नहीं था तो रसूलुल्लाह को ये कहना चाहिए था कि भाई मजबूरी में अगर ऐसा हो तो आप पी सकते हो. वो भी पीना क्यों है, बल्कि ऐसी क्यों पीना है, उसको गर्म करके थोड़ा सा प्रोसेस विसेस करके फिर आप पियो. ऐसा कह देते ना. अरे साहिल भाई हाँ तयम्मुम भी तो कर सकते थे। हाँ, हाँ और तयम्मुम भी कर सकते थे ना. मुंह में लेने की जरूरत ही क्या थी पानी? ये भी तो ठीक बात है भाई। या बिना वजू के ही नमाज पढ़ लो बोल सकते थे. उस हाँ पानी को प्योर कहना, साफ कहना, ये तो हद दर्जे का पागलपन है. और आपने खुद कहा ऐसा इंसान को आप पागल कहेंगे. हाँ भाई। फिर तो आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये मतलब आपके हिसाब से ये पागलपन किया है उन्होंने? हाँ भाई। हाँ भाई. अरे बट भाई के लिए एक एक गुलाब हो जाए यार. भा- भाई के लिए एक भाई एक गुलाब हो जाए. भाई कह रहे हैं कि साहिल रसूलुल्लाह ने पागलपन किया. हाँ. साहिल भाई ये एक्स मुस्लिम ही है भाई। इनका प्राइवेट चैट भी मैं देख रहा था ना, तो ये हाँ. एक्स मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है भाई। अच्छा. तो ठीक है ना, भाई अगर एक्स सेल्फी ले मुस्लिम भी रहे हैं। है तो ये तो हेलो अच्छी बात है शरीफ साहब. हेलो भाई। हाँ भाई. हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा था
मेरी आपकी आवाज अभी फिर स्लो हो गई, अभी थोड़ा सही हुई थी पहले, हेलो वैसी भाई, आओ। हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कभी इससे बाहर नहीं आ पाया। हम्म अ, अभी भी मैं मुमिन ही हूँ। मेरी हम्म एक कजन है, कजिन। हम्म वो टेररिस्ट के साथ, मतलब वो टेररिस्ट बनना चाहता है, और मुझे भी बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की, ओके, फिर? लेकिन मैं कभी मैं कभी उसके साथ नहीं जाना चाहता था। वो हाफिज हम्म कुरान है, ओह, और और फिर भी वो टेररिस्ट बनने की फिराक में है? हाँ, वो तो कहता है कि वो तालिबान लोग जो है वो सही है, वो ही सही काम कर रहा है। और उसने मुझे बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता था कि इस्लाम में प्रॉब्लम है। अ, फिर वो एक दिन मुझे बताया कि अगर इस्लाम में प्रॉब्लम है तो मुझे तो एक प्रॉब्लम निकाल के दिखा। हम्म तो भाई मैंने बहुत डर गया, क्योंकि वो मुझे मारने वाला था, ऐसा ही। वो हम्म बहुत गुस्सा था मेरे ऊपर। ओके। मैंने उससे कहा कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, तो भाई मैंने उसे एक आयत दिखाई भाई। हम्म सूरह तारिक की 6 और 7 नंबर आयत है ये। हम्म तो इस आयत में अल्लाह कह रहा है, देयर वर क्रिएटेड फ्रॉम a squirting fluid streaming from streaming from between the backbone and the rib cage। इस हम्म आयत में अल्लाह बोल रहा है कि जो इंसान का स्पर्म है, हम्म सीमन सीमन बोलते हैं उसको। हाँ, वो कौन सा बोला आपने? सूरह तारिक, सूरह सूरह तारिक। नंबर? एक मिनट को ओपन कर देता हूँ। ये सूरह तारिक है, 86 है क्या 76 है? एक मिनट को, 86 है। हाँ भाई। والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ। यही वाला ना? हाँ भाई। ये बहुत पढ़ते थे यार ये नमाज में, तो ये वाली सूरा। एक मिनट हाँ को शो भी कर देता हूँ। हाँ, सो اسمعي والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ। There is no soul but that it has over it a protector. Let man observe from what he was created. He was created from a fluid ejected, emerging from between the backbone and the ribs। यही वाली ना? हाँ भाई। हम्म तो ये मुझे उसको दिखाया कि यह तो साइंटिफिक नहीं है कुरान, यहाँ पे कुरान गलत है। हम्म तो फिर उसने कई बार मेरे से फाइट करने की कोशिश की। तो ओके। उसने बोला, क्या तू साइंटिस्ट बन गया? मैंने कहा, साइंटिस्ट बनने की क्या जरूरत, मैंने तो पहले से ही देखा है कि ह्यूमन की जो sperm आवाज है स्लो वो हो जा कहाँ रही भाई आपकी। अहमद हाँ भाई भाई। आपकी आवाज स्लो हो जा रही। हाँ, थोड़ा जोर से ही बोलिए। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि मैंने तो पहले से ही जान रखा है कि ह्यूमन की जो स्पर्म है, सीमेन, वो कहाँ हाँ। से आता है। हम्म मैंने देखा है कि बकरा की स्पर्म कहाँ रहता है, तो इसलिए हम्म मुझे साइंटिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। तो फिर उसने बहुत गुस्सा हो गया, और उसने मुझे बहुत लानत दी हम्म कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। हम्म लेकिन लेकिन फिर भी इस्लाम से मेरा जो विश्वास है वो पूरी तरह अभी तक नहीं गया है। तो क्यों नहीं गया जब सब मालूम पड़ गया तुमको?
तो गया क्यों नहीं है, बचा क्या? आप तो एक आपने ये भी देख लिया कि गंदे पानी को भी रसूलुल्लाह साफ कह रहे हैं। हाँ, और तो तो बचा बात क्या है ये है उसमें? बात ये है कि अच्छा, जो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो, भाई ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही इज नॉट फ्रॉम आवर भारत, ये यहाँ के नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, बचा क्या है? हाँ, तो अच्छा, भाई कोई कह रहा है कि आप हिंदू है। अभी एक कोई सूरा सुना दीजिए यार। एक और सूरा। हाँ, एक और सूरा एकदम अच्छे लहजे से जैसा पहले आपने सुनाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। थोड़ा सा गड़बड़ की है, लेकिन ठीक है भाई, मोमिनी है, टेंशन ना ले आप। हाँ ठीक है, फिर अभी क्या बचा, क्या है वो बताइए। तो भाई बचा है कि अगर ये कुरान पे कोई किसी भी जगह गलत है तो सारे जो मौलवी है वो किसी ना किसी तरह इसको सही बनाता है, इसलिए तो यही हम्म। बचा है अब। तो वो तो मौलवियों का प्रॉब्लम है ना, आप तो समझ गए अभी जिस तरीके से ये आपने बताया, इमर्जिंग फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। इसके ऊपर जो नदीर करके था, वो एक चैनल था यार, एरोन एरोन चैनल पे बहुत गंदे तरीके से उसकी बजाए थे, इस वाली साइंटिफिक बोंगी पे बहुत गंदे से दो तीन मिलके उस नदीर की बजाए थे। वो इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो जब हाँ, आपने देख लिया कि ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, और भी सारी बोंगियां है, तो क्या मतलब बनता है फिर इसमें बचे रहने का? हाँ, तो भाई मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डराया जाता है। मैंने तो किस चीज बताया से ही। डर लगता है? वो मेरी कजिन जो है, हाँ हाँ। मैंने नमाज कभी पढ़ने नहीं गया तो मेरी मुझे बहुत डांटता है और तो कन्विंस करने की आप, कोशिश। भाई मैं फिर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आपकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा उम्र आपकी नहीं है। हाँ आप भाई। थोड़ा करियर अपना बनाइए, पढ़ाई छढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए उस पे, और कुछ हाँ अच्छा एक स्किल अपना वो करके किधर दूसरी कंट्री में आप मूव हो जाइए, या उस एरिया को छोड़ के दूसरे कोई सिटी में जहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो, वहां आप जाके फिर रहिए सुकून से, हाँ, है ना। अभी तब तक अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, आप ज्यादा लोगों को बताइए नहीं आप। हाँ, समझ रहे हैं ये, आप? हाँ समझ रहा हूँ। ठीक है अहमद शरीफ साहब, और कुछ कहना चाहते हैं कि अब फिर मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ूं? भाई मैंने मदरसा में पढ़ा था। हम्म। ओके, अ, कितने साल पढ़े आप? मैं जब 6 साल का था तब मैं मदरसा पे गया था। हम्म। और अ, मेरे जब 11 साल हो गए तब से मदरसा में आया था। 5 साल पढ़ा था मैं मदरसा। हम्म। तो भाई मदरसा में मैं जो जो दिखा और जिस जिस चीज का शिकार हुआ वो भाई बताना चाहता हूँ मैं। बताइए। भाई मैं एक मदरसा में गया था। मेरे घर के पास ही था वो, ज्यादा हम्म। दूर नहीं था। हम्म। वहां पे एक मौलवी था। हाँ, तो ओके। मैं पढ़ रहा था, अच्छा ही था मदरसा वो। हम्म। लेकिन एक बार एक हुजूर आया उस मदरसा पे। वो हुजूर बच्चों के साथ
बुरे काम करता था। एक दिन लड़कों उसने के साथ या लड़कियों के साथ? लड़कों के साथ। अच्छा, लड़कों के साथ करता था, ओके। हाँ, एक दिन उसने एक बच्चे के साथ जबरदस्ती किया रात पे, हम्म। तो वो पकड़ा गया। लेकिन कोई भी जो वो उस मदरसा की मैनेजमेंट पे था, कोई हम्म। भी कोई भी कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, सामने आने के बाद भी? हाँ, कुछ भी नहीं किया उसे। मदरसा की बच्चों ने भी कुछ नहीं किया। उसे बस मदरसा से निकाल दिया। हम्म। यही क्या सजा था उसकी। ये क्या ये मैं नहीं मान पाया उसके बाद। अच्छा, आपके वो दिल में बैठ गई वो बात। हाँ, अच्छा, उसके लेकिन बाद ये इस्लाम में तो यार ये होमोसेक्सुअलिटी जो है ये तो बहुत खराब बताया गया है। तो ये मदरसों को कैसे लड़कों का शौक हो जाता है? पता नहीं, अपने वाइफ से बहुत दिन दूर हाँ, रहता है इसलिए शायद। वो तो हुजूर, वो आवाज स्लो हो पागल गई जो, भाई आपकी। हाँ तो वो हुजूर जो है वो तो जालिम है। हम्म। इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा था। अच्छा, तो उनको कुछ मिलता नहीं है तो बच्चे पे ही चढ़ जाते हैं वो लोग। हाँ, वो बच्चा मेरे से भी छोटा था। अच्छा, खूबसूरत बच्चा होगा, हजरत को पसंद आ गया होगा। ज्यादा खूबसूरत भी नहीं था वो। अच्छा, काम चलाने जैसा मिल गया होगा। हाँ, उस सही। बच्चे ने चीखा। उसके बाद हमने गया और देखा हम्म। कि उसने उसके बाद हमने गया और हुजूर को पाया उस बच्चे के साथ डिंगे डिंगे करते हुए। डिंगी डिंगी भी चालू थी? हाँ, अरे बाप रे बाप, कितनी हिम्मत होती है इनकी। वो हुजूर तो समझ नहीं पाया उतने समय पे हम पहुंच गए वहां पे। तो डिंगी डिंगी करते हुए आप लोगों ने पकड़ लिया? हाँ, वो उसके बाद उस हुजूर की कोई सजा नहीं हुई, बस उसको मदरसा से निकाल दिया। अच्छा, वाह भाई वाह, खतरनाक है एकदम। उसके बाद मैं उस मदरसा से चला गया। बहुत बुरा था वो मदरसा। हम्म। और वो चीज आपके दिल में बैठ गई हो। हाँ, सही। तो आज देखिए, दो दो मदरसे के केसेस सामने आए हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं, उसमें जो भी हमारे मोमिन हजरात है, यार भाइयों, हमें आपकी फिक्र है और आपके बच्चों की भी फिक्र है। तो आप लोग जरा जहां भी अपने बच्चों को भेजते हैं मदरसे की तालीम दिलाने के लिए, या घर पे भी बुलाते हैं मौलवी हजरात को, या आप मदरसे में मस्जिद में कहीं भी भेजते हैं, तो थोड़ा सा अपने बच्चों को गुड टच बैड टच ये सारी चीजें सिखा के भेजिए। और जो भी वहाँ मदरसे का जो ट्रस्टी होगा, जो मैनेजमेंट होगा, मस्जिद का मैनेजमेंट होगा, उन सब से आप लोग मांग करिए कि हमें सीसीटीवी चाहिए लाजिमन। ये बहुत सारे केसेस होते हैं और बहुत से लोग इसको दबा देते हैं, बताते नहीं है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा ये मांग मांग करें। अव्वलन तो भेजे ही नहीं मदरसे में, वो तालीमात जो है कुछ काम नहीं आने वाली। दुनियावी तालीमात जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ईमान ज्यादा है आपके अंदर तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच अपने अहमद शरीफ भाई, हाँ। बहुत हेलो। बहुत तो शुक्रिया जुड़ने के लिए। भाई, मैं अब क्या करूँ। आपको बताया ना मैं अभी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, आप करियर बनाइए और वहां से निकलिए जहां कहीं हाँ, भी आप रहते हैं। यह तो मेरा अम्मा रहता है तो। अम्मा को भी साथ में लेके जाइए। हाँ, है ना? पहले आप हाँ, अपना करियर पे फोकस करिए, फिर बाद में जब आप अच्छे खासे आप सेटल हो जाएंगे, वेल सेटल,
उसके बाद फिर आप अम्मा बाबा भाई बहन जो भी है सबको लेके जाइए अलग जगह पे, सुकून से जिए, हाँ है ना अहमद शरीफ साहब? हाँ ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, ये बहुत अच्छा मैसेज है। फेक इट अंटिल यू मेक इट, कहाँ गया यार ये? इतने चैट एक तो इतना फास्ट चलता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो मुनाफिकत करते रहिए जब तक आप एकदम वो वाले मकाम पे नहीं पहुंच जाते। हाँ ठीक है। जी भाई। चलिए, दो दो एक्स मुस्लिम आ गए और दोनों का जो है वो मदरसे से हेलो, प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंस रहा है। जी, कौन बोल रहा है ये? नूरिया जी? मैं नूरिया जी। अच्छा अच्छा, आप मैंने अभी भी एक स्ट्रीम में? हाँ, मैं एक इंसिडेंट और बताना चाहती थी। उस टाइम पर मुझे एकदम से ध्यान नहीं आया। वो भी मदरसे का ही था मेरे। मदरसा के अंदर मैं शायद 10-11 साल की रही होगी। मैं उस टाइम पर मेरे ऑपरेशंस हुए थे, 2-3 ऑपरेशंस हुए थे थ्रोट के। ओके। उसके अंदर मेरे थ्रोट के अंदर बैंडेजेस थी। तो हुआ क्या था कि मैंने मदरसा अटेंड की थी, वहाँ पर असेंबली लाइन लगती है, मैंने असेंबली अटेंड की थी। असेंबली में मैं सबसे टॉल थी, मैं तो सबसे पीछे खड़ी हुई रहती थी। तो इतने में मेरी कोई चीज गिर गई और मैं उसको उठाने के लिए उठी और पलटी। मेरी फ्रेंड को देखकर मैंने हंस दी। तो कोई मौलिम थे वहां आकर के, उन्होंने कुछ नहीं देखा इधर उधर, उनको लगा मैं लेट आई हूँ और मैं हंस रही हूँ, मस्खरी कर रही हूँ। तो उन्होंने वही हाथ डायरेक्ट मेरे थ्रोट पे ही मारा। ओह। वो जहाँ पे मुझे जख्म था वहीं पे मारा। वो मेरी बैंडेज वगैरह सब कुछ था और मेरे दोनों स्कूल्स में सबको पता था कि मेरे 3-3 ऑपरेशन हुए यहाँ के। और वो जो उन्होंने मेरे को हिट किया, मैं गिर गई वहीं पर और मेरे मुंह से तभी के तभी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट भी ये मेरे साथ हुआ है। ये हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई, मेरे घर के अंदर भी बहुत बवाल मचा। मेरे फादर ने बोला कोई जरूरत नहीं है जाने की, उनको पढ़ाना है तो ढंग से पढ़ाई, ये कोई तरीका नहीं होता है। और तब इतना एजुकेशन भी नहीं था कि अपन जाकर के पुलिस में इस बात की रिपोर्ट करे कि ये तो बच्चे को हिट करना इस तरीके से बहुत ही गलत बात है। नहीं, एक तो ये होता है कि ठीक है उतना लोगों को नहीं पता था, दूसरा जो वो मदरसे के लोग ही होते हैं या सोसाइटी में जो कनेक्टेड होते हैं वो खुद ही आपको पुलिस तक जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि यार ठीक है गलती हो गई, अभी इसको यहीं पे वो रफा दफा गलती भी करो। एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। वो दिक्कत कहाँ पर आती है कि वो गिल्ट भी नहीं फील करते हैं इस बात को लेकर के कि मैं गिल्टी हूँ, मुझसे ये गलती हो गई है। वो इतना सुपीरियर पोजीशन पर अपने आप को समझते हैं कि उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। आप समझ रहे मेरी बात को? वो इतना अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि उनसे तो कभी कोई गलती ही नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे हिट किया, मेरी ऐसी हालत हुई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई, स्टिल ही वाज नॉट गिल्टी। वो बोले आपकी बेटी लेट आई। और अरे ये कहाँ से जस्टिफाई होगी है ये बात कि मैं लेट आई तो आप मेरे को ऐसे हिट कर। उन्होंने मेरे को इतना जोर से हिट किया कि मैं जमीन पर गिर गई और मेरे मुंह से हाथों हाथ, मेरे मुंह से तभी के तभी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरे तो थ्रोट प्रॉपरली हील नहीं हुआ था, मेरे तो चिन पर और थ्रोट पर बैंडेजेस लगी हुई थी, ये तो सबको पता थी। तो वहां से अंदर का मेरे को जो प्रॉब्लम था ना, वहां से ब्लड निकलना इंटरनल मेरे को दिक्कत हो गया और ब्लड निकलना शुरू हो गया। सबको पता थी कि मेरे 3 ऑपरेशंस, मेरा ऑपरेशन का था तब। और मैं उसी हालत में अटेंड भी कर रही थी स्कूल्स के, नहीं मेरे को मेरा कोई भी ये सबक मिस नहीं करना है। तो ये एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ में, मैं बहुत रोई थी। फिर उसके बाद में मैं महीना 1.5 महीना तक नहीं गई थी मदरसा में। माय फादर वाज वेरी अपसेट एंड एंग्री विद दिस के कोई जरूरत नहीं है जाने की, तरीके से पढ़ाना हो तो पढ़ाए, ये हम मार खाने के लिए थोड़ा ना भेज रहे बच्चे को। अब उनको पूरा सही इंसिडेंट तो बात है। पता ही और नहीं था। ये इंसिडेंट होते रहते हैं, धुलाई के इंसिडेंट काफी सारे। अभी आपने जो मुझे हाँ। वीडियोस भेजे थे तो वहां पे भी बहुत बुरी तरीके से उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को छड़ी से मारा गया था। उसका बैग वो पूरा पता नहीं नीचे, छड़ी से ही मारा था कि किस चीज से मारा था वो भी डंडे नहीं से, पता वही है। छड़ी या डंडे से ही मारा होगा जिस तरीके से हाँ। उस पे निशान थे उसके बॉडी पे बच्चे के। तो ये उनको इतना बढ़ावा कौन दे रहा है? वो खुद में अपने आप में इतना खुद। सुपीरियर फील कर लेते हैं कि वो नहीं अपनी नहीं, अरे पोजीशन पर वो सुपीरियर खुद कोई फील ऐसी थोड़ी ना हम्म, करता है, उनको उतना बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुस्लिम जाए। कम्युनिटी के तरफ से, तभी ना कर रहे हैं वो। वही उनको यही फील करवाया जाता है ना कि आप तो गलत हो ही नहीं, आप तो इतने आलिम हो, आप कैसे गलती कर सकते हो। हम्म। इसीलिए राइट। मेरी डॉटर के साथ में भी उनके जो मौलिम थे 60+ एज के होंगे, तो उन्होंने कुछ उनको टच वच किया होगा या कुछ हिट किया होगा सर के ऊपर, कुछ कुछ तो किया होगा। उसने मुझे आके नहीं बताया, फिर दूसरे पेरेंट्स के बच्चों ने उनको जाकर पेरेंट्स को जाके बताया, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी डॉटर के साथ में ऐसा किया। तो मैं तो हाथों हाथ पहुंच गई मदरसा की, कोई तरीका थोड़ी ना होता है। आप लड़की तो क्या, लड़के के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते आज की डेट में। हम्म। आप मेरी बेटी तो छोड़ दो, किसी की भी बेटी, किसी के भी बेटे के ऊपर भी हाथ मत उठाना, लोग आ जाएंगे आपके घर में पुलिस लेकर के। आप इस हम्म। गलतफहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दी कि आप सीसीटीवी लगवाइए। तो हम लोग क्या है कि ये वाले स्कूल के अंदर हम लोग ट्रैक करते रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्लास के अंदर, क्या नहीं। हमने बोला कि इस क्लास में भी चाहिए हमको सीसीटीवी कैमरा, हम्म। हम उस बच्चे को ट्रैक कर सके वो क्या कर रहा है क्या नहीं। मैंने बोला वो फेल भी हो जाए तो भी आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसको हिट करोगे। मैं मदरसा के अंदर इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी कि मेरी एक नुक्ते की भी मिस्टेक नहीं निकाल पाते थे मेरे जो मुझे पढ़ाते थे। मेरे मम्मी पीटीएम में जाते थे रिजल्ट लेने के लिए, तो वो तो मौली में यही बोलते थे कि वो बोर्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ रहता था, तो बोले कि इनकी एक नुक्ते की भी मिस्टेक तो हम नहीं निकाल पाते, बिल्कुल फुल मार्क्स आते थे मुझे। मैं इस लेवल की स्टूडेंट थी इसमें। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे करके मुझे इस चीज़ से बिल्कुल ये होने लग गया। फिर उसके बाद में सेकंडली मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी मुहर्रम आ रहे हैं, तो मुहर्रम के ऊपर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? मुहर्रम के ऊपर देखिए, मुहर्रम के ऊपर जनरल बात यह है कि ये सारा किस्सा जो है वो इसका था, लीडरशिप का था। हुँ, लीडरशिप किसको मिले, तो ये हुँ, लीडरशिप के चक्कर में ये लोग शुरू से लेके लड़ाइयां करते रहे, और इसी हुँ, चक्कर में सारे मारे भी गए। हुँ, हजरत उमर को भी मारा गया, हजरत उस्मान को मारा गया, हजरत अली को मारा हुँ, गया, है ना। फिर ये हुँ, उनके जो नवासे थे वो भी मारे गए। तो हुँ, इन्होंने जो आपस में लड़ाइयां की है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजन था इनका, हाँ, कि ओके, मुझे तो मिल जाए सीट। हुँ, उस चक्कर में ये सारी लड़ाइयां हुई है। और इसके ऊपर प्रॉपरली एक डिटेल में स्ट्रीम हमारे एडम सीकर साहब करेंगे, आई एम श्योर, हाँ, जब मुहर्रम का वक्त नजदीक आएगा। लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था, ये साल भी वो करेंगे। हुँ, ओके, नज़दीक तो आ गया, अब 2-3 दिन ही तो बचे हैं। अब हाँ मुझे तो क्या है, इस बात की टेंशन है कि हमको तो जाना पड़ेगा। हम्म। मस्जिद, हाँ, मस्जिद में जाना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस चीज़ को जा कर के कैसे बैठूँगी मैं, नहीं समझ नहीं में आ जाओ रहा ना, मुझे। अवॉइड वे करो। नहीं, वो तो घर पे आ जाएँगे लेने के लिए। अच्छा, ऐसा गार्ड्स भी है। है और हाँ, स्कूल स्कूल जाना अलाउड नहीं है बच्चों छु, को। यू हैव टू छुट्टी पे टेक चले प्रॉपर जाओ, लीव। यस। 2-3 दिन कहाँ छुट्टी पे, जाऊँ दस छुट्टी पे? दिन छुट्टी पे चले नहीं, जाओ। छुट्टी पे भी नहीं, छुट्टी पे भी कहाँ जाऊँगी? ईद हम्म। इस टाइम पे तो छुट्टी पे भी नहीं जा सकते आप। ये क्या मुसीबत है बच्चों यार, के ये क्या हाँ, जबरदस्ती है। प्रॉपर हाँ, यू हैव टू गिव प्रॉपर एप्लीकेशन इन योर चाइल्ड स्कूल्स के वो 10 दिन तक स्कूल नहीं आएगा फॉर दिस रीज़न। कोई बीमारी का भी बहाना नहीं, कोई भी बहाना नहीं। ये रीज़न लिखो कि इस रीज़न से बच्चा स्कूल नहीं आएगा और बाकायदा अच्छा, उसकी कॉपी उसमें आप बीमार भेजो। बीमार लोग को भी उन लोग उठा के लेके जाते हैं क्या? यस, हाँ, जो बिल्कुल ज़ईफ़ है, बिल्कुल बुज़ुर्ग है, उनको भी बाकायदा वो लोग इसमें लेकर के जाते हैं। मतलब लेकर के प्रॉपर्ली जाते हैं ऐसा नहीं है, पर उनको अटेंड करना बिल्कुल ज़रूरी है। उसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास में, यू हैव टू अटेंड। यार ये क्या, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुना कि ये हाँ, इतनी शिद्दत से ये लोग तो ऐसा तो फिर मस्जिदें कम पड़ जाएंगी अगर सबको उठा हाँ, के लेके जाना शुरू किए। हाँ, और कोई बिल्कुल ही ज़्यादा बेड पर है, तो उनके घर के अंदर वो माइक का कनेक्शन लगा कर के देंगे जिनसे वो लोग सुने। हाँ, घर पे भी सुकून नहीं। हाँ, वो लोग सुने प्रॉपर्ली। तो दोनों टाइम पे मस्जिद जाना रहेगा, सुबह भी बिल्कुल बिफ़ोर टाइम 10 ओ क्लॉक के पहले आपको हाज़िर हो जाना है और हम्म। इवनिंग में भी आपको बिफ़ोर टाइम बिल्कुल हाज़िर हो जाना है। फिर उसके बाद में चलो ये तो ठीक है हाज़िर हो जाना, पर उनका क्या कहना है कि बच्चों की स्कूल से लीव लो, 10 डेज़ की 10 दिन की छुट्टी लो। हम्म। उसमें भी एग्ज़ाम भी आए, फाइनल एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, आप बच्चों को मत जाने दो। आर यू एग्ज़ाम्स भी सीरियस? यस, आई एम सीरियस।
ये तो बहुत ही अंदर की बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत ही शिवरिंग हो रही है बताने के अंदर भी। पर हम्म। ये, हाँ, ये लोग मतलब ये तो बोला जाता है कि आप अगर आपका बच्चा एग्जाम भी है, मतलब कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, कॉलेज में क्यों नहीं जाता है, एग्जाम है, लीव इट, कम टू द मस्जिद। और यानी सोचो आप लोग कि हम लोग, ये सुन्नियों की बात नहीं चल रही है ये। हाँ, ये चॉइस ही नहीं है, ये हम चॉइस ही अक्सर नहीं है। लोग ये समझते हैं कि भाई सिर्फ सुन्नी जो है वो कट्टर होते हैं। यहाँ पे सुन्नी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे दूसरे सेक्ट शियाओं के अंदर जो सेक्ट है उसकी बातें हो रही है कि उनके अंदर इतनी कट्टरता है ये मुहर्रम को लेके। अब ये क्या मुसीबत है, किसको नहीं जाना है वो उसको भी जाना ही पड़ेगा। उसको भी जाना है, मतलब वर्क भी नहीं करना। जैसे जितना टाइम आप इबादत कर रहे हो, जितना टाइम मस्जिद में हो, तब तक तो ठीक है, उसके बाद में तो आप वर्क करोगे ना। हम्म। दुकान ही नहीं खोलनी, ऑफिस नहीं जाना है, एवरीथिंग फॉर 10 days बिल्कुल सीज कर देना है, बिल्कुल बंद हाँ, कर मैंने देना ये है। देखा है कि जब मैं मार्केट जाता था उधर, वहां पे हम्म बहुत से बोरी लोगों की दुकानें थी। हम्म, तो ये 10 दिन बहुत उन लोग का टाइमिंग या तो एकदम कम रहता था या तो फिर दुकान ही बंद रखते थे वो लोग। बंद ही रहती थी, हाँ। तो या तो वो टाइमिंग ये, एकदम कम, मतलब 4 बजे या 3 बजे ही वो दुकानें उनकी बंद हो जाती है। हम्म, और ये फिर क्या है, स्कूल से आप लीव एप्लीकेशन दो, और उसका कॉपी करवा करके आप सबमिट करो मदरसा के अंदर कि आपने स्कूल में एप्लीकेशन दे दिया है। हम्म। हम्म, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास में, आपको करना पड़ेगा ये। ओ बाप रे बाप। मैं भी इसको ब्लाइंडली फॉलो करती थी जब तक तो मैं तो लास्ट ईयर समझता हूँ में। फिर ये मामले में तो फिर सुन्नी लाख दर्जे अच्छे है। सुन्नियों में तो कई सारे लोग हैं जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते। कोई ऐसा घर पे से उठाने नहीं आता है किसी को। हेलो हाँ, भाई। हेलो। हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई। मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ। हम्म। हाँ हाँ, तो आप सुन्नी है वो तो आपका ये कजिन आपको जबरदस्ती करके लेके जाता है ना, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे जो है, मैं हम्म, मुंबई की अगर बात वो करूँ तो यहाँ पे तो अगर जमात लेवल पर वो सुन्नियों तो, में हाँ, सुन्नियों में तो वो अगर कोई नमाज, ईद की नमाज भी नहीं जा रहा है तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, हम्म, मेरी यहाँ भी हम्म। जबरदस्ती नहीं है। हम्म। यहाँ ये तो जमात लेवल के ऊपर वो लोग बाकायदा घर पे पूछने के लिए आते हैं। 10:30 बजे हम्म। का बिल्कुल डेडलाइन टाइम होता है, 10:30 को मतलब आप घर पे मतलब दिखने भी नहीं चाहिए। अच्छा, और फिर कोई बहुत अगर सुना, समझो पर्पसली अगर नहीं जाता है तो क्या बॉयकॉट करते हैं वो लोग, क्या करते हैं? वो फिर अंदर इंटरनल लेवल पे क्या करते हैं इतना डिटेल में तो मुझे पता भी नहीं है। हम्म। मैं तो एक बार लेट हो गई थी मेरी बेटी की वजह से, वो छोटी थी तब, उसकी तबीयत खराब थी, फीवर हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, तो मुझे बहुत सुनाया गया कि आप इतना। हम्म। आवाज चली गई आपकी। हेलो। जी। मेरी अच्छा, यहाँ नूरिया तो जी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो ये थी कुछ अंदर की बातें जो नूरिया जी ने हम सबको बताई है। ये इतना स्ट्रिक्टनेस यार मुझे भी नहीं पता था, इतना स्ट्रिक्ट होता है। इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हेलो। टट्टी और जी अहमद साहब। अ, तो मेरी जो वो कजिन है ना, हम्म। उसकी मदरसा पे वो लोग लादेन है ना, उसामा बिन लादेन, हम्म। उसको वो आइडियल होगा उनके लिए। वो उनके लिए आइडल है। वो समझ लोग गया उसको मैं। वो लोग उसको लादेन अलैहि वसल्लम बोलते हैं। अच्छा, इतना। हाँ भाई। ओ हो, सही है भाई, ये तो सही हो गया। तो मैंने तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी उसके बाद। हम्म। तो फिर मैंने देखा कि खूनी खेल है सारे। सारा खूनी खेल, ये बात तो सही है हाँ आपकी। भाई। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ। टट्टी और हंसी भाई कह रहे हैं हु विल मोमिन चूज इफ आस्क्ड हु इज शैतान,
Allah or Popat. If Popat is Shaitan, then Mumin can still worship Allah, but Quran invalidated. बहुत गहरा खेल है कुरान टट्टी और हसी भाई। योगेश पुनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। किरीट कोहली कह रहे हैं जय सोमनाथ साहिल जी, एंजल जी, हफ्सा जी और जय सोमनाथ। थैंक यू जय सोमनाथ किरीट जी। द्युति गोस्वामी थैंक यू सो वेरी मच। जमाल राजा बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफी नंबर 1 कह रहे साहिल भाई कक किरण सूरा पढ़ने का कारण था क्या? मनजिंदर सिंह भाई कह रहे सूरा पढ़ा तो इंटरनेट बंद, कलमा पढ़ा तो दिमाग बंद।